हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, यानी एक ज्योमेट्री करके एक आपका पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एक टॉपिक है, उसमें कई सब टॉपिक है। जैसे कि आपका उसमें है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, उसके बाद आपको आएगा सर्किल यानी वृत्त, उसके बाद स्फीयर यानी गोला, उसका सिलेंडर एंड और सिलेंडर आएगा, उसके बाद आएगा आपको एक शंकु आएगा। ये सब सब टॉपिक है, तो उसके बारे में एक एक करके पढ़ लेंगे हम, ताकि थोड़ा थोड़ा सब में कुछ फार्मूला है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है और कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो इसको एक एक करके सबको पढ़ लेंगे इजी वे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रायंगल के बारे में। देखिए, ट्रायंगल पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है बहुभुज यानी पॉलीगन का, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि अभी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ये सब बहुभुज ही हैं, यानी एक पॉलीगन का ही पार्ट है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एनी फिगर बाउंडेड बाई, यानी एनी फिगर कोई भी फिगर है बाउंडेड बाई थ्री और मोर, यानी ध्यान रखिएगा कितना, ग्रेटर देन थ्री, यानी थ्री और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। लाइन सेगमेंट होना चाहिए तो उसी को पॉलीगन बोले, मतलब कोई लाइन सेगमेंट होना चाहिए, यानी तीन से मिनिमम तो तीन होना चाहिए। जैसे क्या है, एक दो तीन, तो एक कोई फिगर बना, उसके बाद मानिए चार हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, मान के चलिए पांच हो जाए, दो चार पाँच छः हो गया, मानिए पाँच हो ऐसे, दिख रहा है? वैसे पाँच हो, बहुत सारा हो सकता है। तो ऐसा जो मिनिमम बोल रहा है कि तीन होना चाहिए, यानी फिगर बाउंडेड बाई, बाउंडेड होना चाहिए यानी घिरा हुआ होना चाहिए बाई थ्री और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगन। उसी को तीन या अधिक रेखा खंडों से घिरी हुई कोई आकृति बहुभुज कहलाती है, यानी पॉलीगन कहलाती है। तो देखिए जब पॉलीगन हो गया तो उसमें देखिए इरेगुलर पॉलीगन, एक वर्ड आता है रेगुलर, रेगुलर इज वन विच साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। बस हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना होता है हमेशा। मतलब एक तो पॉलीगन है यानी तीन या तीन से अधिक लाइन से घिरा हुआ, लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ कोई भी फिगर, उसको पॉलीगन बोले। अब पॉलीगन में मान के चलिए ऐसा है, एक तो ए हो गया, अब मान के चलिए कि ए साइड सबका इक्वल हो या साइड अनइक्वल हो, मान के बोले कि हाँ ए है और ए है, ये भी तो तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है लेकिन इसका साइड अलग अलग है। तो बोल रहा है कि नहीं, रेगुलर पॉलीगन अगर होगा, नियमित बहुभुज होगा, तो जिसमें सभी भुजा यानी सभी साइड्स और सभी कोण, दो चीज पकड़ना है, यानी साइड और एंगल, यानी इसको बोलते हैं साइड और इस दोनों के बीच का जो होगा वो एंगल इक्वल होता है, तो उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है जनरली। तो देखिए सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन कन्वेक्स पॉलीगन इज n माइनस टू 180 डिग्री। देखिए जैसे कोई भी पॉलीगन बनेगा, यहां से देखिए हम आपको बता रहे हैं, मतलब कोई भी टू एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन देख लीजिए, एन माइनस टू, या तो देखिए टू एन माइनस फोर 90 से करेंगे या एन माइनस टू 180 से करेंगे, एन माइनस टू 180 से करेंगे, ठीक। तो दोनों ए होगा, यही आपका कोण होता है यानी एंगल। जैसे हम देखिए फिगर पहले देखिए, मान के चलिए ए आपका तीन लाइन सेगमेंट से कोई फिगर बना है, तो ये त्रिभुज हुआ, तो त्रिभुज का तीन कोण होगा, ए वाला और ए वाला ए वाला, यानी तीन एंगल होगा। तीनों एंगल का सम यानी कुल कोण, कुल एंगल है, यानी टोटल एंगल कितना होगा। तो देखिए तीन भुजा है, तो तीन भुजा है तो यानी एन बराबर थ्री, तो तीन डालिए इसमें, तीन माइनस टू गुना 180, यानी निकल के आएगा वन गुना 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री, दिख जा रहा है? हाँ, यानी क्या देखें कि अगर त्रिभुज है यानी तीन साइड से घिरा हुआ जो फिगर बन रहा है उसका तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ऐसे भी जानते हैं हम, एक त्रिभुज का तीनों कोण का सम या जोड़ 180 होता है, ठीक। ये तीन है, तब मान के लिए कोई चार है, ए बी सी डी, चार है, तो चार है यानी एन बराबर चार है, तो देखिए उसमें रखिए चार माइनस टू यानी फोर माइनस टू इंटू 180, तो क्या चार में से दो गया दो गुना 180 बराबर 360। यानी अगर चार सेगमेंट से घिरा हुआ कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके अंदर का सम जितना कोण बन रहा होगा, यानी चार कोण बन रहा है, तो चारों कोण का सम जो होगा 360 डिग्री होगा। उसी तरह अगर पूछे पांच साइड्स का कोई बन रहा है, यानी एन बराबर पांच अगर आपको बोल दे, तो एन बराबर पांच डालेंगे यहाँ पे,
5 में से 2 गया 3, और 3 गुना 180 यानी 540 डिग्री। उसी तरह बोल दे कि आपको कोई ऐसा रेगुलर रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड 8 है, तो उसके बीच बने कोनों का सम बताइए। मान लिया 8 वाला कोई पूछ दे, अष्टभुज जिसको बोलते हैं, तो अष्टभुज 8 कोण पूछ दे, तो उसके उसके इंटरनल यानी जो भी कोण बन रहा है उसका सम यानी कितना होगा, तो देखिए n बराबर 8, तो इस वाले फॉर्मूला में आपको रखना होगा, यानी n यानी 8 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। तो 8 में से 2 गया 6 गुना 180 डिग्री, यानी 18 छक 108 होता है, 8 छक 48 कर 4 6 4 10 और इतना 1080 डिग्री उस अष्टभुज के कोनों का सम होगा। तो कभी कभी ऐसा पूछ दे आपसे कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका 8 भुजा है, तो उसके बीच के बने कोनों का सम बताइए, तो आपको 8 डालिएगा, यहाँ ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो एक चीज ये आपको याद रखिए, n-2 गुना 180, ठीक है। तो वही बोला है सम ऑफ ऑल द एंगल इन कन्वेक्स पॉलीगन इज n-2, या तो एक फॉर्मूला ये वाला याद रख लीजिए या ये वाला, तो ज्यादा बेहतर यही वाला होता है, n-2 180 डिग्री से, एक n-1 180 डिग्री। बहुभुज में सभी कोणों का योग यानी सभी कोण जो जितना कोण बना का जो इतना या इतना होता है, तो यही आपका पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन यानी आपका बहुभुज, ठीक। उसके बाद एक और देखिए, अभी तो क्या एक तो पढ़े थे n-2 गुना 180 डिग्री सभी कोणों का जोड़, ठीक, इसको याद रखिएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, मान के चलिए ऐसा आपका रेगुलर पॉलीगन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। तो जो इसके बी अंदर का एंगल, तो ई वाला तो इसके फॉर्मूला से निकलेगा n-2 गुना 180, क्या निकलेगा n-2 गुना 180, ठीक है। या आप 2n-4 करना चाह रहे हैं तो उससे भी निकलेगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब एक एंगल तो ये भी बन रहा है ना, मान के इसको आगे बढ़ाएं तो ये वाला एंगल इस भुजा को मानिए ऐसे बढ़ा दिए, तो ये वाला एंगल इसको ऐसे बढ़ा दिए, तो ये वाला एंगल इसको ऐसे बढ़ा दिए, तो ये वाला एंगल इसको ऐसे बढ़ा दिए, तो ये वाला एंगल और इसको ऐसे बढ़ा दिए, तो ये वाला एंगल, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जब अंदर वाले को इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण, और इसको एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, 360 बटा n होता है, 360 डिग्री बटा n, ठीक। अब देखिए त्रिभुज के केस लेके देखिए, ताकि ये सबसे सिंपलेस्ट है, 3 है, तो देखिए ए बी सी। अब इसका एक्सटीरियर ई तो इंटीरियर एंगल है, तो इसका सम इससे डाल के निकालेंगे, तो 3 भुजा है तो 3 माइनस 2 1 गुना 180 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, ए वाला और आपका ए वाला। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए कौन 360 बाई एन, तो 360 बटा 3 है, यानी 3 एकम 3 3 गुना 120 डिग्री, यानी इसका सम 120 डिग्री होगा, इसका इसका और इसका 120 डिग्री। तो ये बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री बाई एन। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा, n-2 180 इंटीरियर के लिए और एक्सटीरियर के लिए। देखिए इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, अब देखिए एक चीज क्या है कि जो देखिए ये तो टोटल का सम बोल रहा है, मतलब इस जो फिगर बना उसके अंदर ये इसका सब का सम, लेकिन एक जो एक्सटीरियर एंगल बोल रहा है ना, सम नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका बता रहा है, ये वाला ई एक्सटीरियर एंगल। जैसे 120 डिग्री आया आपका त्रिभुज के केस में, तो ई 120 डिग्री है, ए भी 120 डिग्री होगा, ए भी 120 डिग्री होगा, मतलब अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सम नहीं बताता है, बल्कि सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला कौन बनता है। जब इंटीरियर एंगल है फिर रेगुलर पॉलीगन निकालना होगा, मान के इंटरनल एंगल क्या होगा ये, तो इसके लिए होता है 180 माइनस 360 बाई 9 n। अब देखिए कैसे, मानिए चलिए इसको हम ढंग से बताते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखिए ए बी और सी, तो देखिए ए वाला एंगल का सम, तीनों का सम निकालना है तो ए वाला फार्मूला, ठीक। अब देखिए ई वाला को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, लेकिन इसको अगर हम मानिए ऐसे बढ़ा दिए हैं तो ई तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। तो देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक लाइन पे है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, थोड़ा सा और अच्छा सा रुके सही से बताते हैं। देखिए दिख रहा है, अब देखिए मानिए ए है, ये बी है और ये सी है,
तो देखिए ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, टोटल का सम पूछे तो n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक। लेकिन सिर्फ ए एक्सटीरियर एंगल पूछे ए वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री बटा n, यानी n जितना उसका भुजा रहता है, 360 बटा n क्या है 3, तो 120 डिग्री। अब देखिए जब आप रेगुलर पॉलीगन माने हैं n बराबर 3 का, n बराबर 3 का, तो एक त्रिभुज बना, और ये त्रिभुज यानी सब साइड अगर बराबर हो तो एंगल भी बराबर होगा, और चूंकि ये त्रिभुज है या सब साइड भुजा होगा तब क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, तो यानी तीनों का सम 180 है तो 60-60 का हो जाएगा, ए भी 60, ए भी 60, ए भी 60। अब बोलिए एक लाइन पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनता है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे 180, अगर ये 60 बन गया तो 120 है, तो देख रहे हैं इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री आ रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल अगर किसी पॉलीगन का पूछे, बहुभुज का पूछे, तो 360 बाई एन, एन जहां पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो निकालेंगे। तो 120 डिग्री समझ में भी आ गया कि रेगुलर है तो समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है और बहाल वाला 120 डिग्री। एक तो हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखा है इन एक्सटीरियर एंगल के लिए। अब इंटीरियर एंगल के लिए क्या फॉर्मूला बोला कि इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला आपको रटना नहीं है बल्कि ध्यान से समझ लेना है। देखिए यही फॉर्मूला आपको इंटीरियर एंगल के लिए बोला है, देख लीजिए पहले। इंटीरियर 180 माइनस 360 डिग्री बाटा एन, 180 देखिए कैसे, पूरे एक लाइन सेगमेंट पे कोण बनता है 180 का, तो 180 में से ए इंटीरियर वाला घट रहा है, इंटीरियर निकालना है तो एक्सटीरियर घटाएंगे, एक्सटीरियर निकालना है तो इंटीरियर घटाएंगे, ही ना। तो हम एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला हमको पता है 360 बाई एन, ये है 360 बाई एन। अब पूरा 180 होता है तो 180 में से एक्सटीरियर ए वाला घटा देंगे तो ये बचेगा, तो देखिए तो 180 और इसमें क्या निकालें 120 एक्सटीरियर, तो क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, तो देख रहे हैं 60 डिग्री है, ठीक है। तो बस आप ये फॉर्मूला दो ध्यान रखिए कि किसी भी अगर बहुभुज है यानी पॉलीगन है तो आपको उसका सारा इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो n-2 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 बटा n, और इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 360 बाई n। तीन फार्मूला आपको ध्यान रखिए, कभी कभार हो सके आपसे इसका यूज हो जाए, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये तो इसी से डिराइव होता है, 180 में से 360 माइनस n करना है, ठीक है। तो समबाहुज का आंतरिक कोण हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखिएगा, ये कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन यानी वही रेगुलर पॉलीगन, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है n इंटू n माइनस 3 बटा 2, नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा तो, ठीक। तो अब ये बहुभुजों के विकर्णों की संख्या काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन है यानी बहुभुज है तो उसका आप विकर्णों की संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिए आयत यानी रेक्टेंगल है तब तक बता देते हैं 2 है, समझिए। अगर आप ट्रेंगल बना रहे हैं तो n बराबर क्या है 3, अगर आप फॉर्मूला क्या पढ़े n माइनस एन बाई 3 बटा n इंटू एन माइनस 3 बटा क्या था 2 था, n इंटू एन माइनस 3 बाई 2, n इंटू एन माइनस 3 बाई 2। जब n बराबर 3 है तो इसमें डालिएगा तो 3 और 3 माइनस 3 बटा 2 यानी आ जाएगा 3 गुना 0 बटा 2 यानी 0, दिख जा रहा है 0। यानी त्रिभुज में विकर्ण क्या होता है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, ये आप जानते भी हैं कि n बराबर 3 है तो 0 विकर्ण, ठीक। दूसरा में देखिए, दूसरा है अगर चतुर्भुज है, चतुर्भुज 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 में यानी 4 का होगा तो n बराबर 4, ठीक है। तो n विकर्ण क्या निकलेगा, विकर्ण 4, 4 माइनस 3 बटा 2, 4 गुना 1 बटा 2 यानी 2, विकर्ण कितना निकला 2 निकला। तो आप देखते भी हैं 2 विकर्ण कौन निकलता है, ए वाला। अगर ए बी सी डी है तो ए बी ए सी और बी डी आपका 2 विकर्ण निकलता है, जब आपका 2 है तो। तीसरा देखिए अगर चतुर्भुज के पंचभुज है, पंचभुज है यानी n बराबर 5 है, तो n बराबर 5 है तो क्या होगा 5, 5 में से 3 और 2 यानी 5, 2 और 2 यानी यहाँ पे निकलेगा 5, ठीक है। उसके बाद मानिए कि 8 बोल दे कि n बराबर 8 है, n बराबर 8 यानी 8 भुजा का एक बहुभुज है यानी 8 साइड का एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसमें विकर्णों की संख्या आप बताइए।
विकर्णों यानी डायगोनल की संख्या, विकर्णों की संख्या बताइए। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकलता है, n इंटू एन माइनस टू बाई थ्री, है ना। तो n इंटू एन माइनस टू बाई थ्री तो 8 है, और 8 में से 2 गया तो 8, 2 में से 6 बटा 2, 2 ठीक है, 2 3 6 24, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा विकर्ण के लिए, n इंटू एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस थ्री बटा टू, एन इंटू एन माइनस थ्री बटा टू। चलो एन इंटू एन माइनस थ्री है, सॉरी एन इंटू एन माइनस थ्री, यानी 5 हो जाएगा 5, तो 8 5 40, 2 चौको 4, यानी 5 चौको 20। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्मूला को ध्यान रखिए, एन इंटू एन माइनस थ्री बटा टू। तो 8, 8 में से 3 गया 5, 8, 8 में से 3 गया 5 बटा 2, 20, ठीक है। तो आपको ये आपको 3 फॉर्मूला अभी आपको निकल के आया, वो आपको ध्यान रखना है क्या। तो पहले देखिए यहाँ समराइज कर देते हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि n माइनस टू गुना 180 डिग्री, दूसरा एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिग्री बटा n, तीन इंटीरियर निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटा n, और चौथा फॉर्मूला आपको याद रखना है नंबर ऑफ विकर्न्स यानी नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस थ्री बटा टू। ये आपको 4 फॉर्मूला याद रखिए, पॉलीगन का सारा क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रखना है, कोई भी पॉलीगन रहेगा तो उसका इंटीरियर एंगल का सम टोटल एंगल पूछेगा तो n माइनस टू इंटू 180, एक्सटीरियर एंगल सिर्फ एक एंगल एक्सटीरियर पूछेगा 360 डिग्री बाई n, एक इंटीरियर एंगल पूछेगा यानी आंतरिक कोण 180 माइनस 360 बाई n, और नंबर ऑफ विकर्न्स यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या पूछेगा n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। अब चलिए, अब देखिए जब n बराबर 3 है यानी n बराबर जब 3 होगा तो क्या बन रहा था, त्रिभुज बन रहा था। तब यही हमको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, यानी बहुभुज का सबसे सिंपलेस्ट बहुभुज कौन है, तो यानी त्रिभुज, यानी n बराबर 3 है तो त्रिभुज बने। तो अब त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो देखिए एक त्रिभुज क्या होता है, ये देख लीजिए, ए शेप बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। ये तो देख ही रहे हैं कि त्रिभुज एक पॉलीगन है। कभी कभी स्टेटमेंट करके भी पूछेगा कि त्रिभुज एक पॉलीगन है, हाँ जी त्रिभुज एक पॉलीगन है, क्योंकि जब n बराबर 3 होता है यानी 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ जो फिगर होता है उसको त्रिभुज बोलते हैं। इन प्लेन इज कॉल्ड द ट्रायंगल। क्योंकि अब तक स्टेटमेंट और रीजनिंग रीजन जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए हम आपको बताएंगे जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन 68वीं या 69वीं में पूछा कि बताइए कि आयत एक समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, फिर पूछा कि आपका वर्ग एक आयत है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 4 स्टेटमेंट दिया था, आपको बनाना था। तो देखिए वही त्रिभुज है, 3 लाइन सेगमेंट इन ए प्लेन है ट्रायंगल, समतल में 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये ट्रायंगल है 3 साइड, 3 साइड होगा और 3 एंगल होगा, ये तो हो गया। तो देखिए जब रेगुलर पॉलीगन बोलता है तो तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होता है, लेकिन हम रेगुलर त्रिभुज जब पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे तो रेगुलर के नहीं, सब टाइप का पढ़ेंगे कि हाँ भाई तीनों साइड बराबर भी हो, 2 साइड बराबर हो, तीनों साइड बराबर ना हो, उस टाइप का हम त्रिभुज पूरा पढ़ेंगे। जब रेगुलर होता तो तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होता। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, ठीक है, और तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको काम आता है। तीनों जैसे देखिए एक एंगल ए वाला है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो एंगल ए बी और सी, यानी एंगल ए ये है एंगल बी और एंगल सी, तीनों का सम 180 डिग्री हमेशा होगा। इसमें कोई भी कुछ भी हो जाए, बी कुछ भी हो, ए कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, लेकिन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड। अब देखिए ये दोनों पॉइंट को याद रखिए, दोनों पॉइंट आपको जरूरत पड़ता है। तो ट्रायंगल के लिए पहला पॉइंट याद रखना है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। दूसरा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे देखिए ए के सामने इसको मानते हैं ए, और बी के सामने का भुजा बी और सी के सामने सी, मतलब बी सी ए है, ए यूनिट कोई भी हो, अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, कुछ भी हो तो सर। तो देखिए बोल रहा है कि किसी भी दो साइड का सम, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो इसमें देखिए बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे देखिए अगर हम पहले बोले कि ए और बी, ए प्लस बी तो सी से बड़ा होगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं नहीं भाई ए और बी बोल दिए हो तो बी सी भी तो बोल सकते हो, बी सी, तो बी सी हो गया
तो बचा कौन है, ये तो ये से बड़ा होगा। अब बोले नहीं भाई हम सी ए भी तो कर सकते हैं, तो सी ए किससे बड़ा होगा, बी से। तो यानी ये तीन कंडीशन हो सकता है कि किसी भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा हमेशा, यानी सम ऑफ द टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ द टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रिंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर यानी डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड ऑफ ए ट्रिंगल लेस देन द थर्ड साइड। तो देखिए प्लस के केस में तो ए वाला 2 3 हुआ। अब देखिए माइनस के चैनल, यानी बोल रहा है कि ए माइनस अगर बी बोल रहे हैं तो हमेशा ये सी से छोटा होगा। अब यहाँ पे ए कर लेना होता है। 5 में देखिए ए और बी से किए, बी और सी करेंगे तो ये बी और सी घट गया तो ये हमेशा ए से छोटा होगा। 6 बी सी हो गया था और बी सी हो गया तो आपका सी ए, सी माइनस ए करेंगे तो हमेशा ए बी से कम होगा। ऐसा आपका हो सके कि स्टेटमेंट में दे दे, क्वेश्चन ऐसा है एक, हम आगे बताएंगे। तो इस सब का यूज होता है। तो ट्रायंगल में क्या देखें, तीनों सम का जोड़ 180 डिग्री, दूसरा कि अगर दो साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस यानी अंतर तीसरा साइड से छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ ट्रायंगल के टाइप होता है, टाइप ऑफ द ट्रायंगल देख लीजिए, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तुम आपका एक दो और ट्रायंगल है तो बता देते हैं सबके बारे में। ट्रायंगल हैव साइड ए बी सी, वहीं बोला कि ए बी सी से, जैसे ए बी सी, ए के सामने ए बी सी, और ये हाइट है, ये हाइट है एच, ठीक। अब देखिए बोल रहा है त्रिभुज की बजाय एबीसी है तो पेरीमीटर, एक देखिए पेरीमीटर होगा, ये सब आपको मेंसुरेशन में पूछेगा तो यही सबसे क्वेश्चन बनता है आपका। पेरीमीटर परिमाप, एरिया क्षेत्रफल, ये दोनों ट्रायंगल में होता है। तो देखिए पेरीमीटर किसी भी फिगर का, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट से बना फिगर का पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, उसके सभी साइड का सम, सभी भी साइड का जो भी साइड साइज होगा उसका सम। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितना साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, यानी तीन भुजा, तीनों भुजा का जो साइज है उसका सम, यानी तो ए बी सी देख रहे हैं, इसमें तीन भुजा है, ए बी सी उसका यूनिट है तो ए बी सी सम। अगर चार रहता था चारों का सम, पांच रहता था पांचों का सम, छह रहता था छहों का सम, जितना रहता था उतना का सम। एरिया क्या होता है किसी त्रिभुज का, तो एरिया होता है बेस गुना हाइट, बेस गुना हाइट, यहाँ पे 1/2 छूटा हुआ है, 1/2, 1/2 यानी 1/2 गुना आधार। देखिए अब किसी का ए आधार अगर हम मान रहे हैं तो ए, तो 1/2 ए, और हाइट क्या है एच, एच, तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिए, हाफ गुना बेस गुना हाइट, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए अब जब हम आधार ही माने हैं, तब ये आधार माने हैं तो जिसका जो आधार मानते हैं तो उसके सामने वाला वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वहीं ऊंचाई होता है। अगर हम मान लीजिए कि इसको आधार मान रहे हैं कि नहीं भाई हम इसको आधार मानेंगे, तो इसको आधार मानेंगे तो इसके अपोजिट साइड वर्टेक्स है, तो इस पे से यहाँ इससे ड्रॉ करके ही परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो ई आधार होगा, यानी आधार एक आधार ए सी, और हाइट क्या हो जाएगा बी और एच मान लीजिए, ई मान लीजिए बी और ए बी सी है तो डी मान लीजिए, तो बी डी। अगर इसको अगर मान लें इसको आधार मान लें, तो इसको आधार मान लें तो इसके अपोजिट ए, तो यहाँ से एच निकालेंगे, तो ई आधार यानी ए बी, यानी 1/2 आधार ए, और ऊंचाई क्या है सी, और मान लीजिए डी है तो सी डी, ठीक। जबकि तीनों आधार से अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा क्षेत्रफल समान होगा। तो एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या होगा, हाफ गुना बेस गुना हाइट, यानी हाफ आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, हीरो फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कब काम आता है, जब मान के चलिए कि तीनों साइड का आपका ये दिया हुआ है, कितना कितना साइड है, इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर दिया हुआ है, तो तीनों साइड दिया हुआ रहता है, तो एक अगर एरिया पूछे डायरेक्ट तो हम एरिया ऐसे निकालते हैं, एरिया एक फॉर्मूला से निकालते हैं, एस बराबर एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, तो एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस क्या निकलता है, जो त्रिभुज है उसका जो भी तीनों भुजा है उसका सम बटा 2, उसका आधा कर दीजिए, एस निकला। और एस में से ए घटाइए, पहला भुजा घटाइए गुना, एस में से दूसरा भुजा घटाइए बी, और एस माइनस सी यानी तीसरा भुजा घटा के तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ये एरिया निकलता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है ट्रायंगल के केस में ये सब चीजें। नेक्स्ट देखिए, अब एक तो ट्रायंगल देखिए, एक तो ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल जो त्रिभुज था, नॉर्मल त्रिभुज था भाई, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं था, अलग अलग सब दिया हुआ है तो ऐसे ऐसे होगा। चलिए अब स्पेसिफिक टाइप का त्रिभुज पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण समकोण होगा यानी 90 डिग्री का होगा, एक कोण समकोण होगा यानी 90 डिग्री का आपका कोण होगा, ठीक।
अब देखिए, अब ए बी सी है तो ए बी के सामने बी, सी के सामने एच। अब देखिए, अब सी के सामने सी लिख सकते थे, लेकिन ए क्या है, क्योंकि हाइट है इसलिए हम इसको एच से डिनोट कर दिया। और ए के सामने ए भी कर सकते हैं, लेकिन डी कुछ कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वैसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अब देखिए क्या है, जब ऐसा हो गया तो इसके बारे में देखिए, हमको यही पेरीमीटर एरिया ये देखना है। अब हाइपोटेनस यानी कर्ण इसमें देखना है। इसको जब 90 डिग्री के सामने का होता है ना, उसको कर्ण बोलते हैं। और एक कर्ण बोलते हैं तो कर्ण के केस में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटे कर्ण जो है ना, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण के जो भुजा है उसका स्क्वायर बाकी दो भुजा यानी बेस और हाइट का स्क्वायर के बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपको समकोण त्रिभुज में एक तो पाइथागोरस के लिए याद करना है कि 90 जो भी 90 के सामने रहेगा वो कर्ण रहता है हमेशा, और उसके बाद बेस बचेगा, एक हाइट बचेगा। तो इसका स्क्वायर भाई इसका इसका का सम। तो वही बोल रहा है कि कर्ण अगर डायरेक्ट निकालने का, अब देखिए अब यहाँ कर्ण डायरेक्ट यानी डी डायरेक्ट निकालना हो तो ये नहीं हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर दे दे कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका बेस है और हाइट है इतना है तो उसका कर्ण निकालिए, डायगोनल हाइपोटेनस निकालिए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसी तरह अब देखिए, पेरीमीटर तो हमेशा बोले हैं कि जितना साइड रहेगा उसका सबका सम। तो देखिए साइड है बी डी एच। एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, देखिए हमेशा त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना आधार यानी बेस गुना ऊंचाई यानी हाइट। ठीक, ये हमेशा सबके केस में होगा। तो देखिए यहाँ समकोण है तो क्या स्पेशल हुआ, आधार क्या है बी सी यानी बी, ऊंचाई क्या है एच तो एच। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला निकल गया ये बोला, हाफ गुना बी गुना एच, तो हाफ गुना बी गुना एच। राइट एंगल ट्रिंगल कहीं भी रहेगा तो आधा 1/2 बी गुना एच। हमेशा याद रखिए वाला आधार 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार जो रहेगा जिसको आधार माने आधार ही माने, या उसके सामने वाला से वर्टेक्स से हम ऊंचाई मानेंगे। जैसे देखिए इसको आधार माने हैं तो इसको आधार माने हैं तो इसके सामने वाला क्या है, तो ये देख रहे हैं वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो ई एच हुआ। तो ये राइट एंगल ट्रिंगल है। नेक्स्ट देखिए राइट एंगल, देखिए पहला क्या था नॉर्मल ट्रिंगल, दूसरा है कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रिंगल, तीसरा देखिए इक्विलेटरल ट्रिंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इसका तीनों साइड बराबर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रिंगल समबाहु त्रिभुज मतलब ए तीनों बराबर है, देख रहे हैं तीनों बराबर होगा। यानी जो बीसी भुजा है, सीए भुजा और एबी भुजा तीनों का लेंथ मतलब तीनों का यूनिट बराबर होगा, लेंथ बराबर होगा। ठीक, अब जब ऐसा होगा तो देखिए अब आप इरेगुलर पॉलीगन हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया ना, क्योंकि तीनों साइड बराबर और एंगल बराबर। तो देखिए याद रखिए समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रिंगल होगा तो उसका तीन जो इंटीरियर एंगल होगा वो 60 डिग्री होता है, यानी 60 60 60, तो तीनों का सम 180। ठीक है, भुजा भी इसका बराबर होता है यानी बी सी सी ए और ए बी बराबर होगा, इसलिए ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए परिमाप क्या हो जाएगा यानी पेरीमीटर हो जाएगा ए यानी 3a। ठीक, अब देखिए शीर्ष लंब यानी हाइट, या आपको एरिया देखिए, एरिया में देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, ए स्क्वायर हो गया यानी क्या है √3/4 गुना ए स्क्वायर। अब देखिए क्या है, तो पेरीमीटर हो गया, उसके बाद एरिया याद रखिए। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। अब आपको नहीं समझना है कि कैसे आया होगा, अब आया होगा ये बताया जा सकता है, लेकिन आपको नहीं ध्यान देना है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है √3/4 ए स्क्वायर। अब देखिए अब क्या है कि मानिए कभी कभी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो एच तो हमको निकालना पड़ता है ना, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर ए दिया हुआ रहेगा, मैं क्षेत्रफल निकल जाएगा। कभी कभी पूछ देगा कि हाइट ये बताइए हाइट, तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट के लिए भी एक फॉर्मूला है √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। अब देखिए इसको निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, कैसे देखिए इससे निकाले हैं तो ये पूरा ए है और यहाँ से किए हैं तो इक्विलेटरल है तो a/2 हुआ ए और a/2 हुआ ए। ठीक है, अब ये देखिए ए वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में क्या दिख रहा है आपको कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अभी क्या पढ़ाए हैं कि डायगोनल का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर होगा 2 गो भुजा जो होगा उसका स्क्वायर। तो ये क्या है a/2 का दिया स्क्वायर और ये क्या है h का स्क्वायर। अब यहाँ से इसे नहीं निकलेगा, देखिए ए स्क्वायर बराबर a²/4 प्लस h स्क्वायर दिख रहा है। अब इधर देखिए, अब ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो a² - a²/4 बराबर h स्क्वायर। तो 4 में से गया तो 3a²/4 बराबर h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो h बराबर क्या हो जाएगा √3a²/4। तो h बराबर क्या होगा, देखिए a स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकलेगा तो a निकल जाएगा, ई क्या है 2 का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन इधर बचेगा √3 यानी h बराबर क्या निकल के आया
रूट अंडर 3a/2, तो रूट अंडर 3/2a या रूट अंडर 3a/2 कुछ भी। तो हाइट निकल गया। अब देखिए जब हाइट निकल गया तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार यानी बेस गुना हाइट h। तो देखिए यहाँ पे क्या है? हाफ। बेस क्या है? बेस है a। हाइट क्या है? हाइट निकाले हैं देखिए रूट अंडर 3/2 इंटू ए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिख जा रहा है? हाँ। अब इसको ऊपर होगा तो रूट अंडर 3, नीचे 2 दूना 4 और a गुना a मतलब a²। तो देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला? रूट अंडर 3/4 a²। तो यही तो डायरेक्ट फार्मूला है। हमने आपको फार्मूला प्रूफ करके भी बता दिया, लेकिन आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए ये सब चीजें। कि समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पेरीमीटर 3a, शीर्ष लंब यानी हाइट पूछेगा रूट अंडर 3/2 और एरिया पूछेगा तो रूट अंडर 3/4 इंटू a²। याद रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल हैविंग 2 साइड एंड 1 एंगल। अब देखिए ए इसकी जरूरत नहीं है, बस ए बी सी तीन ही जरूरत है। एक तो नॉर्मल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन मान लीजिए कि अगर कभी ऐसा पूछ ले ट्रायंगल हैव 2 साइड एंड 1 एंगल, कोई भी त्रिभुज का 2 साइड दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए ये बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, मतलब 2 साइड मतलब उसका भुजा दिया हुआ रहेगा, उसका लेंथ दिया हुआ रहेगा, ठीक, और एक एंगल दिया हुआ रहेगा, तब आपका क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो ये देखिए क्षेत्रफल क्या होगा यानी एरिया। देखिए एरिया बराबर आप क्या जान रहे हैं? बेस, यही ना आप जान रहे हैं, बेस गुना हाइट। तो देखिए हाफ तो रहेगा और बेस, देखिए बेस हम अगर BC, अब देखिए अब यहाँ पे बेस किसी को ले लेंगे, माने ये बेस लेंगे तो इसके सामने ये हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो इतना आसान तो है नहीं। तो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए कि हाफ बी क्या है? तो बी गुना सी गुना साइन अल्फा। तो देखिए बी क्या है? तो एक भुजा दिया हुआ रहेगा आपका, तो बी। सी क्या है? दूसरा भुजा दिया हुआ रहेगा, यही तो पहले बोल रहे हैं ना, 2 साइड दिया हुआ रहेगा और 1 एंगल दिया हुआ रहेगा, यानी 2 भुजा और एक कोण दिया हुआ रहेगा। तो देखिए एक भुजा और एक भुजा, 2 भुजा और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, उसके बीच का कोण। तो ये बी गुना सी और साइन अल्फा। तो एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, यानी तो आपको ये याद रखना चाहिए क्या होता है? हाफ गुना बी गुना सी गुना साइन अल्फा। जब क्या दिया हुआ रहेगा? 2 भुजा और एक कोण। और देखिएगा कोण, देखिएगा कैसे? कोण उसी दोनों भुजा के बीच का कोण होना चाहिए, ठीक है, ये वाला कोण। तब a गुना 2 बी सी गुना साइन अल्फा, इसका साइन ले लीजिए और b गुना सी कर लीजिए। चलिए एक और देखिए पाइथागोरस थ्योरम, वहीं समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम लगा है उसी के बारे में बोल रहा है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। यानी किसी समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज एक जहां पे 90 डिग्री हो उसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ABC। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण क्या होता है? जो 90 के सामने होता है वो कर्ण होता है, यानी डी मान लीजिए, या हाइपोटेनस मान लीजिए, जो भी, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस मानते हैं, इसलिए इसको चूंकि एच मान लेते हैं इसलिए डी मानते हैं। अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अन्य 2 भुजाओं यानी अन्य को 2 भुजा कौन है? AB और BC। तो क्या हो गया? AC यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर, अन्य 2 भुजाओं का स्क्वायर का सम यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपको बनता है, दिया हुआ रहेगा, कोई एक दे देगा और आपको 2 दे देगा, एक पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये आपका ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा, इसमें कुछ और नहीं है। थेल्स का थ्योरम। देखिए अब ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन चूंकि थेल्स का थ्योरम आपको बेसिक मैथ मतलब 10th क्लास के नीचे नहीं पढ़ना रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ही दे तो क्या करेंगे। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है किसी एक साइड यानी भुजा के पैरेलल, यानी ऐसे है ये तो ऐसे पैरेलल, देख रहे हैं, यानी ये भी ऐसे ये भी ऐसे, इसी के पैरेलल मतलब दोनों ऐसे पैरेलल होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल इंसेक्ट द अदर 2 साइड, यानी ये अगर हम इसके पैरेलल ही खींचे तो क्या हो रहा है? इंसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 साइड बचा, यानी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे तो ये क्या कर रहा है? 2 साइड जो बचा हुआ है उस पे को इंटरसेक्ट यानी काट रहा है, डिफरेंट पॉइंट, देन दीज अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी बोल रहा है थेल्स का प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, अगर इसको काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। मतलब देखिए ये भुजा है तो एक ही अनुपात में विभाजित होगा, यानी AD/DB और AE/EC।
यही तो बोल रहा है, तो यही देखिए, अगर डी पैरेलल बीसी है, यानी डी पैरेलल बीसी, बीसी के पैरेलल डी खींचे, तो ए डी बटा डी बी ए बटा ए सी। अब ए डी बराबर इधर ले सकते हैं, ए डी ए बी, जो रेशियो में लेना होता है। ए डी बटा डी बी लिए तो ए बटा ए सी लिए। अगर हम ए बी बटा ए डी ले लें, पूरा का बटा पूरा, तो पूरा का बटा पूरा, ठीक है। डी बी बटा ए डी ए लिए तो हम सी बटा ये लेंगे। तो यही आपका थेल्स का थ्योरम बोलता है। इसका यूज कभी कभी आपको अगर फिगर दे के क्वेश्चन पूछे तो आपका यूज होगा, तो याद रखना है, ठीक। चलिए अब आपको नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन के पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। अब देखिए समराइज कीजिए। एक तो पॉलीगन आपको पढ़ना है, यानी बहुभुज, समराइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। एक तो आपको पॉलीगन पढ़ के बारे में जाना है, यानी जिसको बहुभुज बोलते हैं। तो इसके केस में क्या, तीन फार्मूला, 1 2 3, तीन फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो n-2 गुना 180 डिग्री, ये किसके लिए, तो ये आपका है जब आपका पूरा कोई भी पॉलीगन है या बहुभुज है, उसके अंदर का जितना कोण बन रहा है सभी कोणों का सम, ठीक। अगर आपको दूसरा पूछे कि एक्सटीरियर एंगल क्या है बनेगा, तो 360 डिग्री बटा n, ठीक। इंटीरियर एंगल क्या बनेगा, तो 180 माइनस ए कर देना है, क्योंकि एक लाइन पे टोटल एंगल 180 होता है, 3 और 4। एक चौथा फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन माइनस 3/2, यही ना, n इंटू एन माइनस 3/2। थोड़ा ध्यान देख लीजिए, n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है, n इंटू एन माइनस 3/2। तो ये आपको चार फॉर्मूला पॉलीगन के लिए आपको याद रखना है। एक देखिए, ये तो आपका सम, सभी कोणों का योग। ये एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला, जैसे अगर ए है तो इसके ए वाला एंगल, ई क्या है अंदर वाला एंगल, और ये क्या है विकर्ण, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स। चलिए ये बहुभुज के लिए हो गया। अब देखिए उसके बाद है त्रिभुज के लिए, एक तो ये था, दूसरा क्या था, त्रिभुज। त्रिभुज में क्या करना है आपको, त्रिभुज में 3 होता है, ए बी और सी। तो तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। एक पहला देखना है। दूसरा देखना है कि दो सम, अगर ए के सामने ए भुजा है, सी के सामने सी और बी, तो हमेशा दो भुजा का सम तीसरा भुजा से बड़ा होगा, और दो भुजा का माइनस तीसरा भुजा से कम होगा। ये आपको ये याद रखना है। उसके बाद इसका पेरीमीटर याद रखना है, यानी परिमाप। परिमाप क्या, तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा है, ये शाश्वत नियम है। पेरीमीटर होता है उसका बाउंड्री का सम सब। उसके बाद एरिया, एरिया क्या, आधा 1/2 बेस गुना हाइट, इसके लिए। उसके बाद क्या पढ़े हम, स्पेशल केस पढ़े। स्पेशल केस में क्या पढ़े कि एक पहला हो सकता है कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ए वाला 1 डिग्री उसका माइनस होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें पेरीमीटर क्या, वही a प्लस बी प्लस सी, और एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाफ गुना बेस कोई भी बी सी गुना हाइट यानी ए बी, ठीक। एक बार ना समकोण हो गया। दूसरा क्या पढ़े हम, दूसरा पढ़े समबाहु। समबाहु, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों 60 डिग्री होगा, ए बी और सी। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, वही a प्लस बी प्लस सी। एरिया क्या होगा, तो एरिया बहुबाहु में क्या होगा, √3/4 और गुना a स्क्वायर, क्योंकि सब इसमें a होगा a होगा a होगा, तो तीनों a होगा तो 3a हो जाता है यहाँ पे पेरीमीटर, ठीक है। एरिया, इसमें एक हाइट का पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन पूछेगा, तो हाइट h बराबर क्या होता है, √3/2 गुना a। तो इतना याद रखिएगा। समबाहु हो गया। एक आपको बताए हैं कि अगर आपको कभी केस में ऐसा दिया हुआ रहे कि एक ए बी और सी, तो बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने, अगर ऐसा दिया हुआ रहे, तब क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, यानी एरिया क्या निकालेंगे, तो कुछ नहीं, 1 गुना बी और सी, बी गुना सी और गुना इसका साइन अल्फा, जो ये वाला दोनों के बीच का एंगल रहेगा साइन अल्फा। तो एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, इतना पर्याप्त है। उसके बाद त्रिभुज से जो भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पर है, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पर है, उसके बाद थेल्स थ्योरम पर है, वो सब बस एक बार देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है बीपीएससी में,
53 से 55, यानी 53वीं से 55वीं बीपीएससी में आपसे पूछा हुआ है। बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, इंग्लिश वाला इंग्लिश देख लेंगे, इन ए ट्रिंगल पी क्यू आर पी बराबर इतना, पी क्यू बराबर इतना, देन क्यू एंड आर विल बी रिस्पेक्टिवली। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी बराबर 180 डिग्री है, पी क्यू बराबर, देखिए कोई पी क्यू आर आपका ट्रिंगल है, ठीक, पी क्यू आर आपका कोई ट्रेंगल है, त्रिभुज है, पी मान लीजिए 120 डिग्री है, 120 डिग्री बोल रहा है, और पी क्यू और पी आर, पी क्यू यानी ए वाला और पी आर ए वाला बराबर है, बराबर है तो इसे बराबर करते हैं। तो देखिए जब ये बराबर हो गया तो क्यू और आर होगा क्रमशः, तो यानी ए एंगल आपसे पूछा है कि क्यू एंगल क्या होगा और आर एंगल क्या होगा, ठीक। अब देखिए आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है, देखिए दिया क्या है, पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है, यानी ये भुजा और ये भुजा सामने, तो जो भुजा बराबर होता है ना उसके सामने का एंगल भी बराबर होता है, यानी ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का एंगल ए और इसके सामने का एंगल ए बराबर होगा, यानी या ई एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का एंगल भी, देखिए इस भुजा के सामने का एंगल ए, इसके सामने का एंगल ए, इसके सामने का एंगल ए, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का एंगल ए और इसके सामने का एंगल बराबर होगा, यानी दो भुजा बराबर तो इसके सामने का एंगल भी, यानी इसके सामने पी क्यू के सामने आर और पी आर के सामने क्यू बराबर होगा, तो मान लीजिए इसको एक्स मान लिया, ठीक है। अब आप क्या जान रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो एक्स वही वाला फॉर्मूला लगाइए, तो 120 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये सम तीनों का सम 180 डिग्री, तो 120 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए अब इधर है 2x इधर आने दीजिए और 180 डिग्री उधर है और माइनस 120 डिग्री, तो देखिए 2x बराबर 60 डिग्री, 180 में से 120 जाएगा 60, तो x बराबर 30 डिग्री, यानी x बराबर निकल के आया आपका 30 डिग्री, यानी ये आपका 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। तो क्या निकला, Q और R एंगल क्या होगा, 30 डिग्री 30 डिग्री, देखिए ऑप्शन, तो हमने 30 30 60 और 120 आपका 180। अब देखिए एक चीज तो आप बना के किए इतना, अब समय कैसे बचाया जा सकता है, देखिए क्योंकि ये तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं था, जैसे ही देखें कि महानुभाव कि ए एंगल है, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था, अच्छा मिटा दिए, देखिए पेन सब चलाने के लिए सिर्फ एक इसका फिगर बनाना था, देखिए पी क्यू आर, पी दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बोला पी और आर बराबर है, तब इसके सामने का एंगल ए वाला बराबर होगा एक्स और एक्स। अब देखिए अब हम क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है और ए को 120 है, तो 120 घटा देंगे तो क्या बचेगा 60। अब 60 डिग्री, ये दोनों का सम 60 होना चाहिए, तो इस दोनों बराबर है, दोनों का सम 60 है, तो 2x बराबर कितना हो गया 60, यानी x बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। आप पेन भी नहीं उठाते, सोचिए के ले लेते, अच्छा 120 डिग्री है, 180 में से 120 गया 60 और 60 है या दो को बराबर बराबर में बांटना है तो 30 30 बांटेंगे तो 30 30 आंसर हो गया, सॉल्व होने। लेकिन चलिए आपको नहीं उतना समझ में आ रहा है तो सॉल्व करके देख लीजिए। दूसरा नंबर, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 हो तो निम्न में से सबसे लंबी भुजाओं के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो देखिए अब पहले त्रिभुज है इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, कौन सा त्रिभुज है, तो कौन सा त्रिभुज है, तो मानिए कि अगर कोई त्रिभुज मान लीजिए ऐसा है, तो एक तो 61 है, एक 60 है और एक 11 है, तो क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं चेक करना होता है। तो समकोण त्रिभुज कैसे चेक करेंगे, जो बड़ा सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर बटा बराबर दोनों का स्क्वायर, तो देखिए 61 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब 61 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3721 आएगा, 11 का कीजिएगा तो 121 हो जाएगा 3600, तो इधर देख रहे हैं 36 एक 3721 या इधर भी 3721, यानी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ही समकोण त्रिभुज पता चला तो अब हम निकल जाएगा, देखिए क्या, अब समकोण त्रिभुज हुआ तो पूछ रहा है कि इस निम्न में से सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो सबसे लंबी भुजा कौन है, ए वाला, अब इसके सापेक्ष उसका त्रिभुज का ऊंचाई पूछा, यानी ए वाला पूछा। हम आपको बताए थे ना कि अगर ऐसा है तो इसके सापेक्ष सामने वाला वर्टेक्स से लंब डालेंगे तो ए वाला ऊंचाई होता है, तो अब इसके ऊंचाई यानी ए वाला ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको बी डी निकालना है, ठीक। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर इस पूरा समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया क्या निकलेगा, हाफ गुना बेस गुना हाइट, ये निकाल क्षेत्रफल होता है ना। तो देखिए आप अगर हम BC के लॉन्ग निकालेंगे तो BC 60 और इसका हाइट कितना है 11, अगर हम इसको आधार बना के किए तब, ठीक। अगर हम इसको आधार बना के करेंगे तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा 1/2 बेस यानी AC यानी 61 गुना और इसका हाइट यानी BD, यही ना।
अब मान के चलिए कि ये त्रिभुज है, अगर आप इसको बेस मान के इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसको बेस मान के क्षेत्रफल निकालिए, इसको बेस मान के क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल तो किसी भी एक त्रिभुज का समान ही रहेगा ना, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी इतना बराबर क्या निकल के आएगा, 1/2 गुना 61 गुना BD आएगा। अब देखिए, अभी 1/2 से 1/2 इधर कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, तो BD बराबर इधर है 60 गुना 11 और इधर से आएगा 61। ठीक है, अब कर लीजिए, 11 छक 66, 0/61। अब कीजिएगा तो क्या, देखिए अब 61 है तो भाग दीजिएगा तो लगभग लगभग भाग दीजिए, 61 एकम 61 होगा, 5 बचेगा 50, नहीं लगेगा भाग तो 0 मरतबे 10 दशमलव होगा 100 और 61 दूना नहीं होगा तो 10 दशमलव समथिंग आएगा, तो देखिए 10 दशमलव समथिंग, अच्छा 10.8 आ जाएगा, हाँ 600 आएगा तो ठीक है, तो 10.8 आपका आंसर इसका निकल के आएगा। ठीक है, बस 10 के बाद एक ही ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 10 है, 10 के बाद कुछ कुछ आ रहा है तो 8 आएगा, तो एक आपका आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एक तो पहले आपको समकोण त्रिभुज देखना था, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, अगर समकोण त्रिभुज नहीं भी देखते तभी काम चल जाता। हाँ, इस क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज अगर नहीं भी चेक करते तो काम चलता। डायरेक्ट इसको क्या देखते हैं, एक तो हम ये किए हैं तो ठीक है, क्योंकि देखिए ये ऐसा मेथड है कि सब जगह अप्लाई, सब क्वेश्चन डील हो जाएगा। अगर भाई तो जो ये दिया हुआ था, मान के चलिए हम ऐसे मान लेते हैं, त्रिभुज दिया हुआ है, एक मान लीजिए 61 है, ये 60 है और ये 11 है, ठीक, हाँ तब नहीं होता, आपको समकोण त्रिभुज करना होता, तब ना वो हाइट पता चलता कि 11 हाइट है उसका। ठीक है, वहीं पीछे वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के कोण इतना के अनुपात में है तो त्रिभुज कौन सा होगा। क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के कोण इतने के अनुपात में है तो कौन है, तो मान लीजिए 4x 3x प्लस 2x कोण है, तो कोई त्रिभुज का अगर कोण है ये वाला, तो क्या जानना है, उसके कोण का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 180 कर लीजिए, 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180, तो 4 3 7 2 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर 180/9 यानी 20 डिग्री। अगर एक एक 20 डिग्री है तो कौन कौन सा कोण हो गया, 4x बराबर यानी 4 गुना 20 80 डिग्री, और 3x है यानी 3 गुना 20 60 डिग्री, और आपका क्या है 2x यानी 2 गुना 20 यानी 40 डिग्री। और तीनों का सम देखिएगा तो 180 डिग्री आएगा। तो देखिए क्या देख रहे हैं कि तीनों कोण जो बन रहा है उस त्रिभुज का 90 डिग्री से कम है, यानी एक न्यून कोण त्रिभुज होगा, यानी एक्विट एंगल होगा, यानी उस क्या बोल रहा है, त्रिभुज एक न्यून कोण होगा। अधिक कोण होगा क्या, नहीं जी, समकोण होगा नहीं, एक 90 होता तब समकोण हो जाता कोई भी एक एंगल, लेकिन वो भी नहीं, त्रिभुज के एक कोण 120 डिग्री होगा, नहीं जी 80 60 40 हो रहा है, यानी तीनों न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई ABC हो तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हम थ्योरी में बताए हैं, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C, ये भुजा है, ठीक, छोटा सी, ठीक। तो क्या बोले थे, किसी भी दो भुजा का सम का जोड़ तीसरा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए अगर निकालेंगे तो क्या होगा, A पहले तो A B निकालें, तो देखिए चाहे यहाँ से डायरेक्ट देखिए, A प्लस बी C से बड़ा होगा, हाँ जी C से बड़ा होगा, सही है। A माइनस बी C से छोटा होगा, हाँ तीसरा से छोटा होगा, ये भी सही है, ठीक है। अब बोला A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी A स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, ऐसा संभव है क्या। अगर देखिए ऐसा रहता C A B यानी A B और A C, ठीक, तब ये क्या होता है कि C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होता, कब होता, जब ये त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता, तब ना C स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगता है और स्क्वायर होता है। तो यानी ये जब दिया तो ये कहता कि हाँ त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तब ये बात सही होता है, सिर्फ त्रिभुज कहने से ये बात सही नहीं होगा, यानी ये गलत है, यानी ए और दो सही है। तो देखिए ओनली 1 and 2 यानी राइट आंसर। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, आपको बीपीएससी में पूछ सकता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग थोड़ा लॉजिकल बनाने के लिए आपका स्टेटमेंट दे देगा और मोर देन ऑप्शन 1 2 2 1 3 1 ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो निम्न कथनों पे विचार कीजिए। कोई बोल रहा है समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज का क्या मतलब, पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए, यानी इसका स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर, यानी ये C है, ये A है, ये B है, यानी C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। तो बोला त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हो सकती है, 3 4 5, अब देखिए तो 3 4 5 हो सकता है क्या, तो देखिए 3 4 5,
तो सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है सबसे बड़ा, तो 5 दे दीजिए, और कोई इधर 3 दे दीजिए, 4 दीजिए। तो देखिए इसका स्क्वायर के बराबर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो देखिए तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 9 25 बराबर 25 हो रहा है, यानी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो होगा, बोला त्रिभुज की बजाय 3 4 में 5 होगी, मतलब बोल रहा है कि 100% बोल रहा है कि यही होगा। समकोण त्रिभुज है तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं जी, सिर्फ और बहुत सारा हो सकता है। ये तो सही है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या एक ही बात होगा? नहीं, देखिए आगे, त्रिभुज की बजाय 5 12 और ये है हो सकती है, हो सकती है। और ये 5 12 13 के लिए देखिए, और देखिए इधर 5 12 13 है, तो सबसे बड़ा को तो हाइपोटेनस मान लेना 13, उसके बाद जो बचेगा उधर आप लिख लीजिए 5 12, इधर जो भी मानिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, दिख जा रहा है? अच्छा दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है तो किसको बताएंगे हम, किधर बताएं? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 13 बोल रहा है, 5 बोल रहा है, और एक साइड आपको बोल रहा है 5 12 12 बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और 12 का 144, तो 144 25 169 होता है। देखिए 5 4 9 4 2 6 1, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा, यानी तो बोला है त्रिभुज की भुजा इतना होगी, समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज की भुजा होगी, हाँ हो सकती है, हो सकती है, तो सही है, ये भी सही है। अब बोला त्रिभुज की बजाय 5 12 13 होगी, यानी होगी मतलब बोला कि एडजेक्ट यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो नहीं भाई, देख रहे हैं ना अभी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बहुत सारा है वो भी हो सकेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन कौन है, उपरोक्त कथन में कौन सा अवश्य सत्य है? देखिए यहाँ पे, यहाँ इसके कारण ऑप्शन बदला है, ये भी सही है भाई, हो सकता है ये भी, लेकिन अवश्य सत्य 100% सही होगा, तो ये वाला और ये वाला होगा, ये तो नहीं नहीं ना बोलेंगे कि होगी, एक ही मात्र होगी। तो ए और आपका कौन निकला? 3, 1 और 3, देखिए तो 1 और 3 कहाँ है? अवश्य सत्य हो, तो एक नंबर और 3 नंबर, ओनली 1 नहीं जी, ओनली 2 3 4 नहीं जी, ओनली 1 और 4। अच्छा रुकिए, देखिए क्या है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये होगी है और ये हो सकती है, समझे? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो हो सकती है वाला होगा, तो यानी ई वाला आपका सही हो जाएगा, ई वाला आपका सही हो जाएगा, और ये होगी ये वाला गलत हो जाएगा, यानी 1 और 4 आपका सही होगा, 1 और 4 आपका सही होगा। तो यूपीएससी में क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पूछा जाता है, तो यूपीएससी का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है, जहां सी सबसे लंबी भुजा है और सी स्क्वायर बराबर इतना, तो त्रिभुज बताइए। बोल रहा है कि मानिए कोई त्रिभुज है, तो ए बी और सी है, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो ऐसा बोल रहा है। तो देखिए अगर ये पाइथागोरस थ्योरम रहता, मतलब ये समकोण त्रिभुज रहता, तो समकोण त्रिभुज रहता, तो मान लीजिए ये, अगर ये ऐसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज रहता, तो सी मान लीजिए सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, लेकिन ये बोल रहा है सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे? राइट एंगल ट्रिंगल है? नहीं जी, अगर बराबर रहता ये तो राइट एंगल ट्रिंगल हो जाता है, यानी ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया? गलत हो गया। न्यून कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, देखिए अधिक कोण त्रिभुज तो नहीं होगा, ये होगा तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तथा उनकी ऊंचाई के बीच का अनुपात इतना है, तो इनके आधार की लंबाई का अनुपात बताइए। अब बोला है दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर हाफ गुना बेस गुना हाइट, है ना? ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मान लीजिए कि पहला क्षेत्रफल है A1, तो B1 H1, दूसरा है A2 1/2 B2 और H2, है ना? अब बोलिए, बोल रहा है कि A1 बटा A2 तो दिया हुआ है, A1 A2 कितना दिया हुआ है? 4, तो A1 A2 क्या है? 1/2 B1 गुना H1 बटा 1/2 B2 गुना H2, है ना? बराबर कितना दिया है? 4/3। अब देखिए उसके आगे देते 1/2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? B1 गुना H, चाहे अलग अलग थोड़ा कर लीजिए, अच्छा दिखेगा। देखिए B1 बटा B2 यानी B1 बटा B2 गुना H1 बटा H2 बराबर 4/3, दिख रहा है ना? अब देखिए, तो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी ऊंचाई का अनुपात मतलब H1 बटा H2 दिया हुआ है, कितना? 3/4। तो देखिए H1 बटा H2 दिया हुआ है 3/4, तो यहाँ यूज कीजिए, तो B1 बटा B2 दिख जा रहा है,
b1/b2 बराबर h1/h1 क्या दिया 3/4 बराबर इधर है 4/3, तब b1/b2 बराबर 4/3, इधर जाएगा तो गुना 4/3 यानी 16/9 b1/b2। यही तो पूछ रहा है कि तो इनके आधार का लंबाई बताइए, आधार का यानी बेस का लंबाई बताइए, तो b1/b2 16/9। ठीक है, अब कहिएगा सर 9/16 क्यों नहीं? कुछ लोग को डाउट होगा ना कि दोनों दिया है तो देखिए ऊंचाई h1/h2 लिए है ना, तो हम आधार भी b1/b2 लेंगे, जो हमें कुछ नहीं बोला, अगर वही पूछता b2/b1 बताइए तब हम निकालते हैं, लेकिन जो हम माने हैं वही हिसाब से h1/h2 माने हैं तो b1/b2 ही निकालेंगे, तो 16x9। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये आपका वीडियो समाप्त होता है, और इसमें त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से पढ़ा, बहुत सारा क्वेश्चन किया, यूपीएससी वाले बीपीएससी में भी आया और अदर पीसीएस में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कहने की बात नहीं होनी। थैंक यू।